अनवर कादरी की जम्मू से गिरफ्तारी की खबर। पुलिस ने संगठित अपराध सहित कुछ और धाराएं बढ़ाई। फिलहाल पुलिस ने अनवर कादरी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की। सूत्र बता रहे हैं इंदौर आकर पुलिस करेगी घोषणा। एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया, पुलिस ने अनवर कादरी के खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं सहित कुछ और धाराएं बढ़ाई। अनवर कादरी की गिरफ्तार बेटी से पूछताछ में पुलिस को बैंक खातों और फर्म की जानकारी मिली है, जिसमें कुछ बड़े लेन देन हुए। नहीं, अभी पुलिस अभिरक्षा में आने की सूचना नहीं है। हमारी टीमें जरूर लगी हुई हैं और बहुत सारे एविडेंस हमारे बीच में आ भी चुके हैं। उसके आधार पर हमारे द्वारा बीएनएस की 3-4 धाराओं का इजाफा भी किया गया, जिसमें इजाफा धारा 303 है, 249 है, 62 है, 111 है। ऑर्गेनाइज क्राइम की एक धारा का भी इजाफा किया गया है। जो एसोसिएट्स हैं और उनके जो रिश्तेदारान हैं, उनसे भी पूछताछ में यह तथ्य सामने आया हुआ है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज तरीके से इस अपराध को जन्म दिया गया है। बहुत सारे फर्म भी हैं, उनके एसोसिएट्स हैं, वो भी हमारे राडार में हैं और जिनके द्वारा फैसिलिटेट किया गया है, कहीं ना कहीं या तो सुरक्षा दी गई है या कहीं ना कहीं किसी प्रकार का सहयोग किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे एविडेंस में आया हुआ है। जल्दी भी वो भी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएंगी। हाँ, आईसा से जानकारी मिली हुई है। कुछ अकाउंट्स भी हैं जिनसे पैसों का लेन देन हो रहा है। 3 अकाउंट्स अभी तक हमारे अवलोकन में आए हुए हैं। एक अकाउंट एक्सिस बैंक का है, एक एसबीआई का है, एक फर्म का अकाउंट है। उनमें से लेन देन क्या हुआ है वो सारे के सारे एनालिसिस में लिए गए हैं और जहाँ से भी इंटरलिंक्ड होंगे उनको शामिल डायरी किया जाएगा। नहीं, पैसों का ट्रांजैक्शन है और जब घटना दिनांक के पूर्व का भी एनालिसिस किया जा रही है, घटना दिनांक के बाद की भी एनालिसिस किया है। पूर्व में कहाँ कैसी फंडिंग हुई है और बाद में अनवर कादरी को भगाने में या उसको सहयोग करने में क्या कैसी फंडिंग हुई है, वो सारी चीज़ें एनालिसिस में हैं और जल्दी ही उनको शामिल डायरी किया जाएगा। नहीं, हमारी विवेचना का अंग है। जहाँ जहाँ से जैसा ही पैसों का ट्रांजैक्शन जरूर हुआ है और कुछ फर्म हैं उसके अकाउंट में भी पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सारी जो एजेंसियों से जहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ से जानकारियाँ शेयर की जा रही हैं। हाँ, वो भी पुलिस राडार में है। ये एक जो जानकारी लगी हुई है कि कोई डिवोर्सी एक उसकी पत्नी है और लगभग घटना दिनांक से वो कहीं ना कहीं टच में है। ये तथ्य सामने आया हुआ है। बहुत से लोग हैं जिनके द्वारा सिम प्रोवाइड करवाई गई है, बहुत से लोग हैं जिनके द्वारा चार्ज किया गया है सिम को, बहुत से लोग हैं जिनके द्वारा फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके मोबाइल लिया गया है या सिम लिया गया है। वो भी हमारी राडार में। जल्दी पुलिस सुरक्षा में लेकर के ये सारे संगठित गिरोह के लोगों को से पूछताछ की जाएगी। नहीं, जम्मू कश्मीर से पुंछ जिले से उसका एक लाइसेंस इशू हुआ था फायर आर्म्स का और वो सस्पेंड हुआ है। वो भी पुलिस की जाँच में है। हो सकता है शायद इस कारण से ये बात उठाई गई हो। बाकी हमारी टीमें लगी हुई हैं, जहाँ भी होगा, जैसी भी स्थितियों में होगा, जरूर पुलिस सुरक्षा में लिया जाएगा। जी, हमारे अपने लेवल पर संपर्क रहते हैं, सभी एजेंसियों से कोऑर्डिनेशन रहता है और हम सतत कोऑर्डिनेशन में हैं। नहीं, दोनों पत्नियाँ यहीं की रहने वाली हैं और लगभग सारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, जो रिश्तेदारान हैं और हमारी पूछताछ में हैं और कोशिश में हमारी नज़र में है। जिन लोगों के द्वारा इस अपराध में अपनी संलिप्तता की गई है वो जरूर पुलिस सुरक्षा में रहेंगे। तो संपत्ति कुर्क करने के लिए एक प्रोसेस है जो हमारी प्रचलन में है। 4 अगस्त तक का फरारी वारंट है। अगर 4 अगस्त तक वो न्यायालय प्रस्तुत हो जाता है तो आई कार्रवाइयाँ अवरुद्ध हो जाएंगी, अन्यथा फिर इसके बाद 82-83 की कार्रवाइयाँ होंगी और वो कार्रवाइयाँ 1 हफ्ते के बाद प्रचलन में आ जाएंगी।